ओम शांति। वर्तमान समय संसार में अनेक चुनौतियां, अनेक समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में मनुष्य के मन का धैर्य, उसके मन की स्थिरता, उसके चित्त की शांति और उसका मनोबल उसको सही राह दिखा देता है। समस्या आने पर यदि मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो हम देखते हैं समाधान उसके आसपास ही है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। ऐसी बीमारियां बढ़ गई हैं। इन बीमारियों में मनुष्य को मनोबल की सबसे अधिक आवश्यकता है। मनोबल कमजोर होने से मनुष्य पैनिक हो रहा है, वो भयभीत हो रहा है और इस भय में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो छोटी समस्या बड़ी होती जा रही है। समस्याएं तो जीवन में हैं। लोग कहते हैं ना, जीवन संघर्ष का नाम है, लाइफ इज स्ट्रगल। लेकिन ये संघर्ष यदि मनुष्य को डाउन कर दें, ये संघर्ष यदि मनुष्य को कमजोर कर दें, ये संघर्ष यदि उसके विवेक को ही नष्ट कर डालें, तो वो संघर्ष तो अभिश्राप बन जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य जो संघर्षों से अपनी विवेक शक्ति को बढ़ा ले, जो संघर्षों में अपने मनोबल को और ऊंचा कर ले, जो और धैर्यवान बन जाए, उसके लिए ये संघर्ष वरदान बन जाते हैं। तो हम सभी जहाँ बाह्य साधनों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हम अपनी मन की शक्ति को, जिसे हम इनर पावर कहते हैं, उसको बहुत बढ़ाएं। हम आपके सामने रखना चाहते हैं ये इनर पावर क्या है, इसको इनर क्यों कहा? आउटर, एक्सटर्नल, ये शरीर की शक्ति है, और आंतरिक शक्तियाँ, आंतरिक बल, ये मन का बल है। अब वास्तव में जिसको हम बल कहते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं, वो शरीर से ज़्यादा मन में बसती है। मन यदि शक्तिशाली है तो बाहर से दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर लेता है। और मन यदि कमज़ोर हो गया, मन यदि भय से ग्रस्त हो गया, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हार मान लेता है। तो हम सभी इस इनर पावर को समझ लें। इनर पावर, आंतरिक शक्ति, इस चेहरे के अंदर में है चैतन्य आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, और उस आत्मा की एक शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि। इन दोनों के बैलेंस से ही मनुष्य का जीवन चलता है। तो बुद्धि में विवेक है, मन में बल है, शक्ति है। ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। आजकल का बुद्धिमान मनुष्य भी इस बात को बहुत कम समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचने से मनुष्य के मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। उसको जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं नेट से, सोशल मीडिया से बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, उससे उसका मन कंफ्यूज हो रहा है। बल केवल शरीर में नहीं, हमें इस बल को, जो आत्मिक बल है, जो मन का बल है, इसको बढ़ाने की सोचनी होगी। अब इस पर चर्चाएं भी होनी चाहिए, विशेष करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसमें भारत की जनसंख्या का 60% से भी ज़्यादा है, उनको मनोबल बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मन में विकार हैं, अगर मन में बुराइयां हैं, अगर मन में दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, तो हमें जान लेना चाहिए हमारी मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। और जब मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो तन में भी अनेक विकृतियां आ जाती हैं। ये रहस्य भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। मन की शक्ति बीज है अन्य अनेक शक्तियों की। एक मनुष्य एक बड़ी पोस्ट पर है, वो कमिश्नर है, उसके पास कई शक्तियां हैं, युद्ध हो रहा है,
एक मनुष्य जनरल है, उसके पास कई पावर्स हैं, परंतु यदि उसका मन पावरफुल ना हो, यदि उसकी बुद्धि स्थिर ना हो, यदि उसके पास एक सुंदर संतुलन न हो, तो वो समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकेगा। इसलिए मन को शांत भी करना है और पावरफुल भी बनाना है। हमारी सही निर्णय बुद्धि तब लेती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो। और हमें जानना चाहिए, मन जितना शांत है उतना ही मन पावरफुल है। और मन जितना विचलित है, मन जितना वेस्ट थिंकिंग में है, मन जितना नेगेटिव थिंकिंग में है, मन उतना ही वीक होता जा रहा है। जैसे हमारी बैटरी होती है हमारे फ़ोन की, हम उसे यूज करते जा रहे हैं, हम नेट का ज़्यादा यूज कर रहे हों तो तेज़ी से हमारी बैटरी डाउन होती जाएगी ना। हम ऐसे ही फ़ोन करते हों तो ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी। वैसे ही मन अगर बहुत नेगेटिव है, अगर उसमें विचारों का तूफान चलता है, चाहे वो किसी भी कारण से चल रहा हो, समस्या आने पर चल रहा हो, किसी के द्वारा दुर्व्यवहार होने पर चल रहा हो, कहीं हम फेलियर हो गए हों तब चल रहा हो, तो हमें जानना चाहिए हमारी मन की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जा रही है। और आजकल क्योंकि मन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये तेज़ी से डिस्चार्ज हो रही है। नॉर्मल माइंड में मनुष्य के मन में संकल्पों की स्पीड 25 थॉट्स पर मिनट होनी चाहिए, पर आजकल ये 40 से भी ज़्यादा तक पहुंच गई है मनुष्य के मन में। इसलिए तेजी से शक्तियाँ नष्ट होती जा रही हैं। और यही कारण है कि छोटी समस्या भी मनुष्य को बहुत भारी दिखाई दे रही है। बात बहुत छोटी होती है, उसे फीलिंग ज़्यादा आती है। किसी ने थोड़ा कुछ कहा, वो अपमानित अपने को फील करता है, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है, उसके संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। तो हमें बहुत ध्यान देना है। अब जैसे हम और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उदाहरण ही ले लें, वर्तमान का कोरोना चल रहा है, हम दवाइयों पर ध्यान दे रहे, ऑक्सीजन पे ध्यान दे रहे, इंजेक्शन पर, बहुत सारी सुविधाएं पेशेंट्स को मिले, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। वैसे ही हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहे, वे पॉजिटिव रहें, वे घबराएं नहीं, वे निराश न हों, वे ये संकल्प बार बार न करें कि पता नहीं क्या होगा। मनुष्य को अपने से ज़्यादा होता है अपने परिवार का, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। अनेक बातें परिवारों में होती हैं, वो उसको चिंताग्रस्त करती हैं, तो मनुष्य का मनोबल डाउन होने लगता है। अब हमें इसको बढ़ाना है। देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि खा पी कर बढ़ा दी जाए। भाई ड्राई फ्रूट्स खा लो मनोबल बढ़ जाएगा, कोई पौष्टिक चीज़ें खा लो मनोबल बढ़ जाएगा। मन को पहले तो हमें पॉजिटिव करना है, मन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। अभी ये भी किसके हाथ में है क्या, लेकिन ये हमारे हाथ में है। यदि आप ये अभ्यास करेंगे, मैं चैतन्य आत्मा हूँ यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, आप आत्मा पर केंद्रित करने लगें एक एक मिनट, सवेरे उठ के करने लगें। जब मन बहुत शांत होता है, आप सवेरे उठकर आत्मा पर केंद्रित करने लगें। आत्मा जो सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पर कंसंट्रेट करें। अगर आप 10 सेकंड से शुरू करते हैं, 1 मिनट तक ले जाते हैं, तो आपको महसूस होगा आपके मन की स्पीड काफ़ी धीमी होने लगी है। और अगर आप दिन में भी ऐसा करने लगें, सवेरे तो अच्छा समय दे देना चाहिए। दूसरी बात, सवेरे के समय में ही अपने मन के अंदर सुंदर विचारों का सृजन करें, क्रिएट करें आप। हमारे पास सुंदर विचारों का भंडार होना चाहिए, वो सबके पास है, उसको दबा दिया गया है इन बुरे विचारों ने, इस बुरे माहौल ने, कलयुग के बुरे प्रभाव ने। हम कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, व्हाट्सएप पे भी अच्छी बातें आती हैं, उन पे चिंतन करें और रोज सवेरे सुंदर विचारों से
अपने मन को भरपूर करें। हमें याद रहे, जितने मन में पॉजिटिव, एलिवेटेड, सुंदर विचार होंगे, मन की स्पीड धीमी होगी। इससे मन हमारा पावरफुल होता जाएगा, क्योंकि एक एक विचार हमारे मन को एनर्जी दे रहा है। एक एक सुंदर संकल्प से एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हम सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करें। उठते ही अखबार पढ़ लेना, उठते ही टीवी खोल देना, आजकल फ़ोन का ज़माना, उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या स्टेटस पे देखने लगना, इससे हमारे जो श्रेष्ठ विचार हैं वो दबते और मरते जा रहे हैं। दूसरों के विचार हमारे मन पर हावी होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आज बुद्धिमान मनुष्य से। हमें अपने मन को मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग देनी चाहिए सवेरे सवेरे। तीसरी बात, हम कुछ मेडिटेशन करें, अपने परम पिता से, सर्वशक्तिवान से अपने मन बुद्धि को जोड़ें। इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जब हम सर्वशक्तिवान सत्ता से जुड़ेंगे, जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो उसकी शक्तियाँ हम में समाने लगेंगी। आप फील करेंगे उसकी शक्तियों का एक फ्लो आप में समा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर भी आप इस पर एकाग्र होंगे तो आपको दिखाई देगा मन आनंदित हुआ, मन पीसफुल हुआ, मन पावरफुल हुआ। सोने से पहले भी ऐसा ही कर लेना चाहिए, ताकि सारे दिन के जो विचारों का इफ़ेक्ट मन पर था उसको हम समाप्त करके, उसको डिलीट करके फ्रेश विचारों के साथ सोएं। ये बहुत बड़ी गलती मनुष्य कर रहा है कि वो सोता है तो सारे दिन के अनेक विचारों को लेकर सोता है। इससे मन नेगेटिव होता है। जिस विचारों में हम सोते हैं वही विचार उठते ही हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। तो चलें हम इन साधनों से, स्पिरिचुअलिटी से, हमारे यहाँ एक और स्वमान की प्रैक्टिस है स्पिरिचुअलिटी में, इन सब की प्रैक्टिस करते हुए अपने मन को शांत करें, शक्तिशाली बनाएं, अपने मनोबल को बहुत बढ़ा दें और रोज सवेरे याद दिलाया करें, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो हमारी होनी ही है, हम ही विजयी होंगे। इस तरह सुंदर और पावरफुल विचार हमारे मन को सशक्त करेंगे और हम इन चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर सकेंगे। ओम शांति।